थार का रेगिस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, ये आप ट्रैक्टर देख रहे हो। आपको विचार आया होगा कि ट्रैक्टर के ऊपर ये प्लेट क्यों लगाई हुई है। तो साथियों, ये देखो प्लेट के जो तार है प्लस और माइनस, ये बैटरी पे लगे हुए अलग अलग। तो आप देखोगे ये क्यों लगाए। तो साथियों, ये जो है ट्रैक्टर, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और अब ये देखो, ये भी किसान हैं। ये मोटरसाइकिलों से टोचन कर रहे हैं। देखो, एक ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल टोचन की है, दूसरी मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टोचन की है। तो ये साथियों क्या है कि टोचन करके इसको स्टार्ट करने का एक जुगाड़ लगा रहे हैं। ये देखो साथियों, ये अब ये तीनों को टोचन करके खींचेंगे। देखो ये देखो, एक लाइन में कर रहे हैं तीनों को। क्या है कि इससे ठोकर लगेगी और ठोकर से ये स्टार्ट होगा। तो साथियों, ये कितना गजब का जुगाड़ है। वास्तव में लोग विपर्जन से डर रहे थे और यही लोग इंतजार कर रहे थे राजस्थान के कि कब आएगा और कब दूसरा कोई काम लगेगा। ये देखो, टोचन टूट चुका है, टोचन टूट चुका है, टोचन टूट चुका है। साथियों, जब टोचन टूट गया तो दूसरी विद्या से, अब देखो ये किसान भाई जोश में है। ये टोचन टूट गया तो ये दूसरा टोचन लगा रहे हैं। देखो, ये अभी टोचन दोनों ही ट्रैक्टर से जोड़ रहे हैं। इससे क्या करेंगे कि ये टोचन होगी ना, तो इससे देखो दोनों ही एंगलों से बांध रहे हैं, दोनों को समान तरीके से, जिससे क्या है ये देखो साथियों, ये जुगाड़ लगा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी देर में ये ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं वास्तव में। तो भाई साहब, आप कितनी देर में स्टार्ट कर लोगे ट्रैक्टर? हंस रहे हैं देखो किसान भाई। ये सभी के देखो, जब कोई लोग, हाँ, लोग परेशान होते हैं तो ये देखो तीनों ही हंस रहे हैं। मुझे भी हंसा आ रहा है इनको देखकर कि वास्तव में इनका दिमाग है। देखो साथियों, जब ये इस प्रकार मनोरंजन करते हैं तो ये इनकी मतलब टाइम पास होती है। मनोरंजन बोल रहे हो आप, तो कोशिश कर रहे हैं आप, मतलब ऐसा है, आप जो सीटियों में बैठे देख रहे हो, तो सही मायने में देखे तो वास्तव में असली जो जिंदगी है, जीने का जो मज़ा है, वो इनके पास ही है। बाकी तो सभी वहाँ बैठे सीटियों में मज़ा कर रहे हैं। कैसा मज़ा कर रहे हैं, शाम को सुबह जॉब से वापस आके वो बैठ गए। अब देखो, ये दिन भर खुले में है। तो राजस्थानी में एक कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। तो ये सबसे उत्तम खेती है। ये किसान है जो अन्न देवता को उपासक है, मतलब ये अन्न को पैदा करने वाले हैं। धरती माता से मांग कर ये अन्न लेकर आते हैं और वास्तव में
इंडिकेटर बार काट इनकी जो सोच है आई ठीक है नीचे रख दे हां पटड़ी इस बार ऐसा हो रहा है जो पड़न आपसे मड़े दीजिए ये इनको बराबर कर ये इनके बड़े भाई हैं, मतलब इनको ये सभी आस पड़ोस के ही है लोग, ये एक दूसरे के सुख दुख में ये अब दोनों ये इनकी जो वास्तव में ये तार है, मैं इधर से फेंक देता हूँ ताकि इनको लगे ना, ये देखेंगे खाली पीली ये वीडियो ही बनाते हैं। ये देखो उन्होंने ताकत लगाना शुरू किया है, ताकत लगाना शुरू किया है। ट्रैक्टर ही तो करो। देखो साथियों, ये अब देखो साथियों, ये देखो, ये इतना तो देखो देखो, ये रेगिस्तान को लोग बोलते हैं कच्ची मिट्टी है, अब कितनी कच्ची हो सकती है। देखो मोटरसाइकिल है, ये देखो, ये देखो, ये देखो देखो, ये देखो, ये स्थितियाँ इस प्रकार की है। अब इनको देखो खुशी हो रही है, लोग टेंशन में है, लोग टेंशन में रहते हैं कि भाई अब नहीं होगा, तो आप इसको कैसे करोगे। देखो साथियों, अब दूसरा दिमाग लगाया, एक ही मोटरसाइकिल से 2 रस्सियाँ टोचन की है। एक सेफ्टी रस्सी है जो ढीली रखी है ताकि एक टूट जाए दूसरी काम में ले, और देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, एकदम बंद हो गई शायद इसी वजह से। चालू हो गई है, एक धक्का दे रहे हैं, एक ऊपर बैठे हैं, एक मोटरसाइकिल पे है। ही तो रखो ट्रैक्टर, ही तो रखो। देखो साथियों, चालू हो गया स्टार्ट, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। ये देखो भाई साहब के चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद में ट्रैक्टर स्टार्ट। तो आप क्या कहते हैं? शाइन मोटरसाइकिल है। देखो साथियों, होंडा की शाइन मोटरसाइकिल है, उसने ट्रैक्टर टोचन करके स्टार्ट कर दिया है। तो किसान भाई, आप लोगों को क्या कहना चाहते हो शाइन मोटरसाइकिल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो शाइन के बारे में? अच्छी है, हाँ, के काम की मोटरसाइकिल ज़्यादा कैपेसिटी रखती है। अच्छा, और ज़्यादा पिकअप भी रखती है। आप यदि कोई किसान भाई मोटरसाइकिल लेने की बात करे तो आपको क्या सलाह दोगे, कौन सी मोटरसाइकिल ले? भाई उसको कच्चे में जाना है, रेत के काम में लेनी है तो शाइन ही अच्छी है। इनसे बात करेंगे। यदि कोई किसान साथी चैनल पर देखकर आपकी राय से कौन सी मोटरसाइकिल ले तो अच्छा रहेगा? ये मेरे ख्याल शाइन सबसे बेस्ट है रेती के लिए। अच्छा, हाँ, ताकत में भी बहुत है, बहुत ताकत। वो देखो, वो जा रहे हैं, भाई साहब के चेहरे पे खुशियाँ साफ झलक रही है। अच्छा, पर शाइन आप ज़्यादा दोनों में से कौन सी पसंद करते हैं? हमने तो आज देखा तो शाइन का बहुत ताकत था। अच्छा, ट्रैक्टर में दोनों जो जैसे लगाए गए ट्रैक्टर को चालू करने के लिए, तो
दोनों से ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ हाँ और साइन अकेला फिर वो ऐसा डिलक्स निकाल करके साइन को लगाया, फिर साइन ने चालू कर दिया है। कर दिया। हाँ, साइन से जैसे मैं ड्राउ बैठते हैं साइन को ज़्यादा ताकतवर मानते हो या इनको? वैसे तो धक्का तो बहुत जरूरी था, ट्रैक्टर को धक्का मारना तो बहुत जरूरी था, इसलिए तो हुआ ही है। पर मैं फिर भी दूसरे से साइन का बेस्ट ऐसा साइन बेस्ट है। अच्छा। और खेती के लिए रेगिस्तान में हमेशा मेरे ख्याल से कच्चे में जितना चलना हो तो फिर साइन से बढ़कर की कोई गाड़ी दूसरी नहीं। अच्छा मेरा तो यही कहना किसान भाई से सभी से कि साइन ही खरीदे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्या आपने अब ट्रैक्टर स्टार्ट करके आप कहीं जा रहे हो? ये देखो, इनसे पूछते हैं अभी ये कहाँ जाने वाले। भाई साहब आप कब कहाँ जा रहे हो अभी? तो गाँव कहीं थे, मैं ट्रैक्टर सिखा रहा था अपने एक आध बंदे को। अच्छा। अभी खेती में पढ़ाई चालू हो जाएगा तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो क्या उसको बोलेगा हमें सिखा दो, मैं आपको ड्रावर के में आप काम करेंगे हम मिल करके, तो आपको भी ईजी रहेगा। तो इसलिए मैंने भी सोच किया कि सही है और अपने साथ में सहयोगी होगा तो एक बढ़ करके दो खेती आराम से कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर पे। इसलिए मैंने अभी चालू किया, चालू नहीं हो रहा था, एक तो पड़ा था, काफ़ी दिन से पड़ा था, बैटरी डिस्चार्ज था। हाँ। और बैटरी अभी चालू हो गया था, अभी बैटरी चालू हो गया, आपको बंद करके भी दिखा सकते हैं, मैं और टाइम में दिखा देंगे आपको। और अभी इनको सिखा जा रहा हूँ एक अपने बंदे को। अच्छा, ये देखो अभी ग्राउंड में लेके जाएंगे, ट्रैक्टर बैग लेके जा रहे हैं। देखो इनका वास्तव में है टैलेंट। ट्रैक्टर का प्रति इनकी वफादारी। साथियों ये बैग ही लेके गए हैं पूरा। अब ट्रैक्टर सिखाएंगे इनको, इनका भाई है, पड़ोसी है। शायद ये ट्रैक्टर अब की बार नया लेके आने वाले हैं, इसलिए इसको सिखा के ट्रेन कर रहे हैं और ये खेत पूरा खड़ेंगे, अब की बार खेती करेंगे। देखो अभी इसको बैठाया है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा चलाता है। इनको गेरों का नॉलेज नहीं है। ये देखो दो नंबर बताया क्या, अभी इनको नॉलेज है ट्रैक्टर या थोड़ा बहुत कभी चलाया है, अभी बराबर नहीं है। तो आपने देखा ही अभी 2 नंबर का ट्रैक्टर हो गया, बाकी रुकने का कोई शांति पैदा नहीं होता है। अभी देखते हो 3 नंबर में टॉप में करवाता हूँ, वापस गोल राउंड में ही करवाते हो? ये अभी इसको ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे। ये इनका मतलब किसानों का एक पैटर्न होता है, गोल राउंड में सिखाते हैं सबसे पहले ट्रैक्टर को, ताकि खेती में बार बार काटना पड़ता है और गियर चेंज करना पड़ता है। ये बोल रहे हैं 2 नंबर डाल, अभी तक रुक जाता है ट्रैक्टर 2 नंबर गियर डालते समय। ये देखो ये इनको हाथों से इशारा करके ये देखो बैग लगा दिया। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर चला के? अच्छा लगा। तो आप अब कितने दिन में ये आपको सिखा देंगे? ये 1 दिन में सिखा देंगे। 1 दिन में सिखा देंगे तो क्योंकि अच्छी तरह से सिखाते हैं ट्रैक्टर चलाना। अच्छा, इनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी सालों का। हाँ। 1 दिन में तो हाई फाई पर बना देंगे ड्राइवर। अच्छा, तो ये जो ड्राइवरिंग के मतलब पैसे लेकर वो रोडों पे चलवाते हैं लाइसेंस, उनसे उनके बारे में और इनके बारे में आप क्या तुलना करना चाहोगे? इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है थोड़ा। अच्छा। यहाँ पर चलाना कठिन होता है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हर जगह गियर चेंज करना पड़ता है, वहाँ पर तो टॉप डाला चले बस,
वहाँ पर चलाना इजीली होता है, यहाँ पर थोड़ा हार्डली होता है। अच्छा, तो आप कोई यदि सीखने आए बंदा तो आप क्या कहना चाहोगे? Any people come in the farmer and this farmers you stick to the words and education in the tractor law. That's it. But your experience that in the mind. Okay. This farmer is very best driver. थैंक्स। तो क्या है कि मैं आपको पूछना चाहूँगा आपकी एजुकेशन? MLLB। ये देखो एक साथी लेके जा रहा है वीडियो, मतलब ट्रैक्टर लेके जा रहा है, वापस आएगा लेके। तो आपने इतना अध्ययन करने के बाद में आप क्या काम करते हो? अभी कोई नौकरी है या नौकरी करने की आपने कोशिश की? नहीं, मैं तो खेती ही करता हूँ अभी तक। अच्छा, आप खेती करते हैं। तो आपका खेती आपने क्यों चुना है? इतना आप मतलब पढ़े लिखे हो? हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, और हम ज़मीन, हमारे को ये खेती करना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा खेती में ज़्यादा नॉलेज भी आता है। यहाँ पर प्राकृतिक मौसम है, अच्छा ठीक है, और यहाँ की जो हवा होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। अच्छा, इसलिए हम खेती ही करते हैं। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? इस वीडियो के माध्यम से आप क्या देना चाहोगे कि भाई खेती अच्छी है, नौकरी अच्छी है? खेती ही अच्छी है। हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही कहा था, जय जवान जय किसान। अच्छा, किसान और जवान ये दो ही लोग हैं जो सबसे अच्छे लोग होते हैं। अच्छा। क्योंकि जवान है जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, किसान है वो खेती के माध्यम से पूरे देश की रक्षा करते हैं। अच्छा। खेती देखो, अन्न नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर सभी लोग खेती अगर एक भी नहीं करेगा हाँ। तो सिर्फ व्यापार कुछ नहीं कर सकता है। खेती सबसे बेस्ट तो है। साथियों देखो, आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश सुथार। ओम प्रकाश सुथार है। तो साथियों देखो, ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात की है कि यदि अन्न ही नहीं होगा तो खाओगे कहाँ से? खाओगे नहीं तो व्यापार कैसे कर पाओगे? अन्न नहीं होगा तो फौज नहीं खड़ी होगी, फौज नहीं खड़ी होगी तो देश नहीं सुरक्षित होगा, और देश नहीं सुरक्षित तो व्यापारी या कोई अन्य बिजनेसमैन कोई सुरक्षित नहीं है इस धरती पे यदि अन्न नहीं है। तो आप और क्या आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या एक मतलब अच्छा संदेश क्या देना चाहते हो आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जिसकी अगर ज़मीन है तो वो खेती पे ध्यान दें, ज़मीन को छोड़े नहीं। अच्छा, ज़मीन से जुड़े हुए रहें। हाँ। और उसमें अलग अलग आप फसल बो सकते हो। और आपको अगर नॉलेज नहीं है खेती का तो कोई भी खेती कर रहा है तो उससे आप पूछ सकते हो, किसी खेती का नॉलेज लो। तो खेती ज़रूरी है। अच्छा, खेती होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थार का रेगिस्तान यूट्यूब चैनल पर समस्त सदस्यों का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो देखो, आपको यदि दिख रहा है तो वो लेके जा रहे हैं बाहर, कहीं ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, बहुत दूर चले गए। वो देखो, आप जब देख रहे, इनका कोई काम था इसलिए जा रहे थे। और मैं अभी मेन जो किसान है, इस खेत का मालिक है, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? सबसे अच्छी क्या काम है जो आपके हिसाब से? आपने खेती ही क्यों चुना? किसान है हम, खेती ही सुनना हमारा काम था। अच्छा, और वही परंपरा से चली आ रही है, तो हमने किसानी काश्त बहुत ज़रूरी था संभालना भी। अच्छा। इसलिए खेती करना तो मैं आपसे एक और कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। तो ये जो आपने एक MSP पर और वो ऐसा कुछ था, जब वो बिल लेके आई थी भारत की सरकार, उसके खिलाफ मतलब किसान एक्टिव हुए थे, तो वो आप उन किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो कहते हैं किसानों के बारे में, अगर किसान हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तो ऐसा है, हाँ। किसान भी हो सकते हैं। आप गए थे वहाँ? नहीं, हम तो नहीं गए थे। अच्छा। जैसे जो किसान सच में जो काम खेती में करने वाला किसान है, खेती जो कर रहा है, वो तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि वो अपने ज़मीन से जुड़ाव काम करने वाला किसान है। हाँ। तो वो ज़मीन पे ही काम करेगा। वहाँ दिल्ली जा कर के धरना दे के बैठेगा तो पीछे खेती कौन कर सकता है? अच्छा। खेती तो किसी के भरोसे नहीं होती है। हाँ। और जो बीच में कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग रहते हैं, अच्छा। दलाली करते हैं,
उनका तो काम ही वही होता है, मुद्दा उठाना, मुद्दा बनाना, शासन में ले जाना किसी। मैं तो वैसे तो सोच रहा हूँ कि जो आज की भारत की सरकार है अच्छा। बहुत मजबूत सरकार है, और मैं तो सोचता हूँ किसानों के हित के लिए जो काम कर रही है, अच्छा और कर रही है, करती थी भी पहले भी और अभी भी कर रही है। अच्छा देश के लिए तो बहुत बेहतर सरकार, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी देश के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा हर देश के नागरिक को सुविधा बोले तो दे सकती है, देती है। और जैसे बड़े बड़े मुद्दे भी थे अपने भारत में, तो उन मुद्दों पे काम किया तो किसी सरकार ने नहीं किया, वो बीजेपी ने काम किया है। अच्छा। जैसे राम मंदिर हो गया है, धारा 370 है, 370 है, 35 ए है। जैसे मतलब काफ़ी बहुत। और एक सबसे बड़ा तो खासी, मैं तो अपने राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में, यार मैं तो भारत के कौन से भी कोने, हर कोने में जैसे उन्होंने भारत सरकार ने काम किया होगा, पर राजस्थान की पिछड़ा जिला जैसलमेर है सबसे। अच्छा। उसमें देखते हैं जैसे बॉर्डर पे चले जाए अपन, हाँ भारतमाला बनी है, प्रोजेक्ट एक चल रहा है, आपको पता ही हाँ। होगा। सबसे बड़ा मेरे को तो भारतमाला का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं कहीं दूर दराज तक पानी नहीं है, वो बॉर्डर के नज़दीक, और लाइट और गांव बिजली कुछ भी नहीं है। अच्छा। जहां रोडें बन गई है और बिजली चली गई है, तो उससे बड़ा तो क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो एक बार गया था तन्नोट, अच्छा। तभी मैंने वो देखा पूरा, वहाँ पे तन्नोट गए थे अभी रोडों का भारत आप प्रधानमंत्री मतलब योजना का तन्नोट जो मंदिर है वो आप मतलब उधर मंदिर गए थे? मंदिर गए थे, तभी देखा था, मैंने बोला इससे वो बढ़कर शायद मुझे मेरे पता हिसाब नहीं से क्या इस कर सकता क्षेत्र है। के वो लोगों की आराध्य देवी है। हाँ है, यहाँ के लोगों की आराध्य देवी है। अच्छा। जाते हैं लोग, पूछते भी है बहुत। और सेना के लिए भी आपको पता ही है, युद्ध में एक बार अपना जो बारूद गिरे थे जैसे। अच्छा। हम मंदिर जाते भी है तन्नोट में, और 1971 में जैसे वो लड़ाई हुई थी, उस समय मेरे का बारूद गिरे थे, तो वो फूटे भी नहीं थे, मंदिर के ऊपर गिरे थे। अच्छा। और एक हमारे यहाँ हमारे परिवार में थे शहीद लाल सिंह जी, जो वो भी उसी लड़ाई में घोटाड़ू बॉर्डर पे थे। अच्छा, 71 में? 71 में वो भी घोटाड़ू बॉर्डर पे वो शहीद हुए थे वहाँ पे। हाँ। आज भी हम वहीं पे जाते हैं, मतलब यहाँ से चले जाते तन्नोट जाते हैं, तभी वहीं से घोटाड़ू भी जा करके आते हैं। और बहुत बड़ा अभी देखते हो तो वहाँ का माहौल तो पहले तो पता नहीं कैसा था, लोग मेरे ख्याल से तो प्यासा ही मरते। आज भी मतलब रोडें वगैरह बहुत बनी है, सुविधा हो गया है, अभी तो बहुत कुछ बदला है। और पहले तो पता नहीं कैसा था हालत, फिर भी वहाँ जंग लड़े थे आपने आर्मी के लोग, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ उनको सलूट करता हूँ। तो मैं बोलूँगा जय जवान, आप बोलोगे जय किसान के साथ में हम वीडियो का समापन करेंगे। तो साथियों, आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो, ये जो खंबे दिख रहे हैं ना, ये जो हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे 2006 में, ये लाइन उस मेरे को रामगढ़ ही गया हुआ है अभी, जो है ये बडला प्रोजेक्ट से है। अच्छा। और रामगढ़ गया है लाइट, वो बडला प्रोजेक्ट तो मेरे हिसाब से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है। बडला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एशिया का, वर्ल्ड का है, एशिया का इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं, बहुत बड़ा। हाँ, ये जो है। तो साथियों, हम विज्ञान की किताब के ऊपर देखते थे, 6वीं और 7वीं की शायद मेरे हिसाब से किताब थी 2006-7 में, उस समय ये देखते थे। और वर्तमान में ये देखो, हमारे ही इस ज़िले के अंदर खेतों में लगे हुए थे, और हमारे अध्यापक बताते थे कि ये फॉरेन में लगे हुए हैं, यहाँ लगना असंभव है, धरती ऐसी है, धरती ऐसी है। लोग ऐसे बोलते थे भारत की बल्कि यदि सरकारें मजबूत आए, शासन यदि मजबूत हो, तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। और हमें इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो का समापन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो किसान के बेटे हैं, वो एक बार जय किसान जय जवान का नारा लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों, बने रहे हमारे इसी चैनल पर और देखते रहे रोज़ नए नए वीडियो।